बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आइए जानते हैं कि इस्लाम में हफ्ता के दिन को क्या हैसियत हासिल है और इस दिन कौन कौन से वाक़यात हुए और क्या यह दिन यहूदियों का दिन है। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। तो नाज़रीन ग्रामी, सैंचर का दिन यहूदियों का ईद का दिन है और इबादत का भी दिन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को हुक्म दिया था कि वो हफ्ता भर में एक दिन ऐसा मुकर्रर करें जिसमें अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल की इबादत किया करें। तो उन्होंने सैंचर का दिन यानी हफ्ते के दिन को पसंद किया और कहा कि अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल ने इसी दिन अशिया को पैदा करने से फरागत हासिल की थी। गोया उन बदमज़हबों के नज़दीक अल्लाह ताला ने सैंचर के रोज़ छुट्टी करता है और कोई काम नहीं करता। हालांकि ये अकीदा सरासर इस्लामी अकीदा के ख़िलाफ़ है, क्योंकि अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल हर रोज़ नए काम में होता है। हफ्ता का दिन मकरूह फ़रेब का भी दिन है। हज़रत उनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिनों के मुतअल्लिक़ पूछते रहते थे। जब सैंचर की यानी हफ्ते के दिन के मुतअल्लिक़ पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यह दिन मकरूह फ़रेब का दिन है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कैसे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अहले कुरैश ने इसी दिन दारुन निदवा में मेरे साथ मकरूह फ़रेब किया था। दारुन निदवा एक सराय का नाम है जिसको अहले मक्का ने तमीर किया था। इसमें सब कुरैश के सरदार जमा हुए और आपस में मशवरा किया कि किसी तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुआज़ल्ला शहीद कर दिया जाए। तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया कि आप यहाँ से हिजरत कर जाएं। हफ्ता के दिन में जो वाक़यात हुए उनमें सबसे पहले कौम नूह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मकरूह फ़रेब किया था, जिसकी वजह से तूफ़ान के अज़ाब से वो सभी हलाक हो गए। दूसरा कौम सालेह ने हज़रत सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम से मकरूह फ़रेब किया और अज़ाब इलाही में गिरफ़्तार होकर हलाक हो गए। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ आपके भाइयों ने मुकर किया और मुस्तहिक मुलामत हो गए। और इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आपकी कौम ने मकरूह फ़रेब किया और ज़िल्लत व रुसवाई उनका मुकद्दर बन गई। और इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ बनी इसराइल ने मुकर किया और मुस्तहिक इहानत व लानत हो गए। इसी तरह रोसाए कुरैश ने इमाम नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मकरूह फ़रेब किया था और अज़ाब व कुव्वत के मुस्तहिक हो गए। और बनी इसराइल ने अल्लाह ताला की नही के साथ मुकर किया था और मसा व लानत के मुस्तहक हो गए। यानी ये चंद वाक़यात थे जो कि हफ्ता के दिन पेश आए। तो नाज़रीन ग्राम, मज़ीद जानते हैं कि यहूदी यौम हफ्ता को कैसे मनाते हैं, कैसे अपना दिन बनाते हैं। और इस दिन को यौम सब्त भी कहा जाता है, लेकिन इसमें इख्तलाफ है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि सब्त का मानी अज़ीम है और बाज़ हज़रात ने फरमाया कि सब्त का मानी इस्तराहत है। जिस तरह यहूदियों से जब पूछा गया कि तुम लोग हफ्ता के दिन कारोबार क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि इस दिन अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को पैदा नहीं किया था, लिहाजा हम भी काम नहीं करते। इस तरह एक रिवायत मिलती है कि यहूदी दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और कहने लगे कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बतलाइए कि अल्लाह ताला ने 7 दिनों में क्या क्या चीज़ें पैदा फरमाई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को इतवार के रोज़ पैदा फरमाया और पहाड़ को पीर को और छपाए जानवर को यानी मंगल को और नूर को बुध को और जन्नत दोज़ख को खमीस को और आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को जुमा के रोज़ पैदा फरमाया। तो यहूदियों ने कहा ये बात तो ठीक है, लेकिन आपने बात को अभी तक मुकम्मल नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो कैसे? तो वो कहने लगे, जब अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीनों की पैदाइश से फरागत फरमाई तो एक पाँव दूसरे पाँव पर रख कर लेट गया और आराम किया, और ये दिन हफ्ता का दिन था, लिहाजा हमने भी इसी दिन ईद और आराम का दिन बनाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनकर नाखुश हुए, बहुत नाराज़ हुए, तबीयत में मलाल पैदा हुआ। तो अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल ने इरशाद फरमाया कि यानी हमने आसमानों और ज़मीनों को
6 दिन में बनाया, मगर हमको थकावट नहीं हुई कि हमें आराम की ज़रूरत हो, क्योंकि थकावट उस वक़्त होती है जबकि काम को आलात जवारह से किया जाए, मगर कादिर मुतलक जब किसी चीज़ के पैदा करने का इरादा फरमाता है तो वो कुन फरमा देता है तो वो चीज़ हो जाती है। और इसी तरह इसके अलावा अल्लाह ताला नींद से, थकावट से पाक है। यहूदियों ने गुमान किया था कि हफ्ता का दिन उनके लिए बाइस राहत है, मगर वो उनके लिए यौम मेहनत व तकलीफ़ बन गया। उन्होंने उसे यौम मुसर्रत ख्याल किया था, मगर वो उनके लिए यौम अफसोस बन गया। इसलिए सरकार अलैहिस्सलाम फरमाया कि हफ्ता का दिन यहूदियों के लिए है और जुमा मुबारक तुम्हारे लिए यानी मुसलमानों के लिए है, लिहाजा तुम जुमा के रोज़ अल्लाह ताला के हुक्म की मुखालफत ना किया करो, जैसा कि यहूदों और नसारा ने की थी।